नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को निपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी जाने की जिद कर ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर सियाऊ शाही अपने बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से सियाऊ का एक बच्चा मर गया। सियाऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। सियाऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुरभि गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरभि सेवा से प्रसन्न होती है और उसे सियाऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरभि सहित उन्हें सियाऊ के पास पहुंचा देती है। वहां सियाऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। सियाऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है और इस तरह छोटी बहू सभी पुत्र धन आदि से संपन्न हो जाती है। कथा संपूर्ण हुआ। जय श्री जय माता अहोई।